मध्य प्रदेश नामक राज्य में एक भर्ती परीक्षा की घोषणा हुई थी, जिसे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के नाम से जाना गया। इसमें 12 लाख से ऊपर लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें भविष्य में उनको एक खबर सुनने को मिलेगी जो उनके मनोबल को विशेष रूप से तोड़ देगी। लेकिन फिर भी बच्चों ने ईश्वर पर विश्वास रख के और सच्चाई पर यकीन करके इसमें फॉर्म भर दिया, जिसकी संख्या 12 लाख से ऊपर थी, जिसमें से कई बच्चों का मनोबल टूटा तो वो इस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हुए। तो शामिल होने के लिए केवल 9 लाख लोगों ने ही परीक्षा दी। 30 जून को इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद चौंकाने वाली बातें सामने आ गई। इसमें पता चला कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक कॉलेज एनआरआई से 10 में से 7 टॉपर निकले हैं, जिससे भर्ती परीक्षा चर्चा का विषय बन गई। जब इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी तो उस समय के राजा और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस भर्ती परीक्षा के जांच के आदेश दे डाले। और आदेश देने के बाद एक व्यक्ति के दम पर, केवल एक पूर्व जज के दम पर इस भर्ती परीक्षा की जांच सौंप दी गई, जिन्हें जस्टिस राजेंद्र वर्मा के नाम से सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की, अकेला एक इंसान जितनी मेहनत कर सकता है उतनी की, और 8 महीनों के अथक प्रयास के बाद इसकी जांच रिपोर्ट सबमिट की। लेकिन आप आश्चर्य की बात देखिए कि मध्य प्रदेश में जितनी जनता और तमाम युवा जो इस जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, उसी जांच रिपोर्ट को इन बच्चों से, एमपी के युवाओं से ओझल कर दिया गया। यानी कि जांच रिपोर्ट किसी के सामने नहीं आई और इस जांच रिपोर्ट को एमपी की सरकार क्लीन चिट दे रही है। इस बात को मध्य प्रदेश का जागरूक युवा पचाने को तैयार नहीं है। जो भी सुन रहा है कह रहा है कि जरूर कोई ना कोई घोटाला हुआ होगा, तभी इस जांच रिपोर्ट को छिपाया जा रहा है। अगर इसमें सत्यता है, अगर इसमें सच्चाई है, अगर इसमें ईमानदारी है, तो फिर इस जांच रिपोर्ट को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। और आश्चर्य की बात देखिए कि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, सत्य की पूजा करते हैं, भगवान राम के मंदिर को बनाने की बात करते हैं, उसी पार्टी के नेता इस जांच रिपोर्ट को, जो इसमें सत्यता की बात कही जा रही है, उसे ही अपनी प्रजा के सामने लाने से भयभीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है नागरिकों को, क्या इसमें सत्ता के जो नेता हैं वही तो कहीं इसमें दलाल नहीं है, और इसकी वजह वो खुद नेता और अधिकारी हैं जो इस जांच रिपोर्ट को सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन एमपी के युवा ने कमर कस के इसके लिए तरह तरह के आंदोलन किए, ट्विटर पर लोगों को जागरूक किया, उन्हें बताया कि एमपी में चल क्या रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एमपी के नए शासक, नए मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, बच्चों को बताने को तैयार नहीं है कि इसकी जांच रिपोर्ट का क्या होना है। इसी तारतम्य में एक दिल्ली के चैनल ने एमपी के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया, जिसका प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें जब मोहन यादव जी से सवाल किया गया क्या पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, तो आश्चर्य की बात देखिए, सीएम मोहन यादव कह रहे हैं कि अब हर घर जाकर के मैं जांच रिपोर्ट सबको दिखाऊं। उनके इस जवाब की सोशल मीडिया पर निंदा हो रही है। विपक्ष की कांग्रेस पार्टी इसकी बुराई कर रही है, निंदा कर रही है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। जरा सोचिए कि जो नेता चुनाव के समय में झोली फैलाने के लिए वोट मांगने जाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं, चरणों में लेट जाते हैं और हर किसी को अपना बाप दादा बना लेते हैं, तो ऐसे नेता क्यों भूल जाते हैं कि आज के डिजिटल इंडिया के युग में जो हमारे श्री श्री 1008 श्री 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 जो थकते नहीं है मोहन यादव जी कहते हुए श्री श्री श्री, उन्होंने डिजिटल इंडिया कर दिया है। तो उनके डिजिटल इंडिया में इस जांच को क्यों नहीं दिखाया जा सकता है। मोहन यादव जी का वो इंटरव्यू बाद में पूरा आएगा, लेकिन इस भर्ती परीक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई भी इसको पचाने का तैयार नहीं है, लेकिन ऊपर बैठा ईश्वर इस बात को देख रहा है कि एमपी की पटवारी परीक्षा में क्या हुआ है। आने वाले समय में जब
दलाल के द्वारा चयनित हुए पटवारी गरीबों का खून चूसेंगे। इन गरीबों की जब बद्दुआएं उनको लगेगी तो उनके नाम समय समय पर हो सकता है कि सबके सामने आ जाएं। और इसमें सबसे बड़ी बात देखिए कि ये पटवारी ऐसे टॉप कर गए हैं जिन्हें एमपी की राजधानी तक नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, राजधानी दिल्ली बता रहे हैं। आखिर इनकी जांच क्यों नहीं की गई है? क्या पैसे से इन्होंने सबके मुंह में पैसे ठूस करके सबको शांत कर दिया है? अगर शांत नहीं किया है तो फिर जांच रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई जा रही है? ये सवाल सबके मन में है। इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। जहां तक भी हमारी ये कथा और हमारी बातें पहुंचे, अगर आपके पास ये जवाब हों तो वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ एमपी के नागरिकों से कहना चाहेंगे, जागरूक बनिए, सवाल करिए, तभी आपका भला होगा। वरना जैसी दुर्दशा आप झेल रहे हैं आने वाले समय में भी झेलेंगे। क्योंकि चोर लुटेरे आज धर्म की बात करके, राष्ट्र की बात करके चोरी में निपुण हो गए हैं। इन चोरों से अगर बचना है, इन चोरों से अपना घर को बचाना है तो ध्यान रखिएगा, जागरूक आप ही को होना पड़ेगा। इस संदेश को, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सुनिए, मंदिर में चाहते हैं तो दान चढ़ाते हैं। अगर चाहते हैं कि आपका भला होता रहे तो थैंक्स बटन के द्वारा जरूर चढ़ावा चढ़ा दीजिएगा, वरना इस तरह के घोटाले समय समय पर सुनते रहेंगे।